राजधानी रायपुर के रुख करतन जी बड़े खबर है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की व्यवस्था पर कड़ा निगरानी रखे जाते तो बता देवन किसान मना टोकन आवेदन पर सुविधा दोहराएगी से समिति में ऑपरेटर के माध्यम ले टोकन आवेदन कर सकते किसान मन ले क्रय धान के भुगतान पर 6,728 करोड़ रुपया जारी है। विशेष परिस्थिति में किसान मन के बारदाना के उपयोग और प्रति बारदाना 25 रुपया के भुगतान। बता देवन अब तक 29.22 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुई से तो धान खरीदी के एवज में 6,727.93 करोड़ रुपए के भुगतान करे जा चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 6.15 लाख किसान मना अपन धान बेचे हैं। तो बड़ी खबर आप लोग बताते हैं राजधानी रायपुर ले जहां समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की व्यवस्था पर अब कड़ा निगरानी रखे चाहिए। किसान मन ला टोकन आवेदन पर सुविधा दोहराया जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की व्यवस्था पर अब निगरानी रखे की बात करे जाते, कहा कुछ निगरानी रखे जाए, कहा कुछ अपडेट है मामला में? बिल्कुल, देखिए जिले के कलेक्टर और समिति के अध्यक्ष को ये निगरानी रखने का आदेश सख्त तौर पर दिया गया है ताकि किसानों को धान बेचने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि कहीं पे टोकन की समस्या आ रही है और कहीं पर जो किसान है वो अपना तय धान जो है वो नहीं बेच पा रहे हैं। इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। 29.22 लाख मीट्रिक टन की धान जो है वो अभी खरीद ली गई है। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही 6,727 करोड़ रुपए का भी भुगतान हो चुका है। तो कुल मिलाकर सरकार यही चाहती है कि किसी भी किसान को दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की समस्या ना हो, इसीलिए निगरानी की सख्त निर्देश दिए गए हैं। और टोकन की भी दोहरी सुविधा अब जो है वो शुरू की गई है। ऑनलाइन टोकन तो किसान ले ही सकते हैं, इसके साथ ही जो समिति में ऑपरेटर रहते हैं उनके माध्यम से भी जो है वो टोकन की प्रक्रिया जो शुरू की गई है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार यही चाह रही है कि सबका धान बराबर बिके, अच्छे से बिके और कोई भी इसमें दिक्कत ना हो, इसलिए निगरानी के सख्त आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं। महिमा बिल्कुल बिल्कुल, तो निगरानी के सख्त आदेश के संगवाई अब बड़े खबर ये भी है कि टोकन दोहरा मिली, यानी कि ऑनलाइन तो मिलबे करी, समिति में घलो टोकन मिली। अब किसान मल्ला परेशान होने की जरूरत नहीं है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। इस बीच आगू बढ़ते बात राजधानी रायपुर के करबो जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट करके धान खरीदी पर सवाल उठा दे। लिखे से कि रायपुर जिला के तुलसी धान विक्रय केंद्र में पंजीकृत एक परेशान किसान ओगला फोन कर रही से 190 क्विंटल खरीदी के सीमा तय हो गए है। ऐसे में बड़े किसान मतलब बहुत परेशानी हुआ थे। किसान ने बताई से कि पंजीयन 30 एकड़ पर हो रही से एकर लिहाज ले सरकार ला 630 क्विंटल धान खरीदना चाहिए, लेकिन बता देवन सिर्फ 57 क्विंटल के टोकन दे गए। ऐसे में 3 टोकन ले अपन कुल धान के 1/3 गलो नहीं बेच पाए है। और तुलसी अकेला केंद्र नहीं है, पूरा प्रदेश भर में किसान यही तरह ले परेशान है। सरकार धान न खरीदे थे और षड्यंत्र करे थे। अगर विष्णु सरकार के मनसा सही है तो किसान मन ले अपन नीति स्पष्ट रूप ले बताए और हिसाब ले धान खरीदे। सरकार घोषणा करे रही है कि हर किसान ला 21 क्विंटल के दर ले पूरा धान खरीदी करे जाही। इस बात राजधानी रायपुर की करबो जहां रायपुर नगरीय निकाय चुनाव ला लेके रायपुर जिला के समीक्षा बैठक हुई से। जी हां, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंघा स्थानीय निर्वाचन के समीक्षा बैठक लीन। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति के संग में नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी के नियुक्ति करेगी रही है। नगरीय निकाय उत्तरी स्तरीय पंचायत चुनाव में सावधानी बरते के संग ही गंभीरता बरते पर कलेक्टर आदेश जारी करे है। बता देवन मतदान केंद्र में बिजली, पानी और बुनियादी सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करे पर कलेक्टर निर्देश दे दे है। और इस बीच राजधानी रायपुर के रुख करबो जिले बड़े खबर है। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। तो बता देवन आज ने कांग्रेस में बैक टू बैक बैठक हुआ है। प्रदेश भर के अलग अलग जिला में प्रभारी सचिव बैठक लेवैया है। तो कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जहांगीर रायपुर में बैठक ली। सह प्रभारी जरीता लैथ फलांग कोरबा और अंबिकापुर में बैठक ले वाले है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव ला लेके चर्चा तेज होने वाले। तो बड़ी खबर आप लोग बताते हैं। जी हाँ, कांग्रेस घलो आज ले एक्शन मोड में नजर आते। चुनाव ला लेके पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव ला लेके बैक टू बैक आज ले बैठक करने वाले है कांग्रेस। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग खबर सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, एक और तो कांग्रेस अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। वो आज बैक टू बैक बैठक करैया है, मंथन करे वाले हुए। दूसरा और राजधानी रायपुर में घलो कलेक्टर की ओर ले बैठक ले गए मतदान ला लेके।
बिल्कुल महिमा, देखिए कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार, क्योंकि बड़ी बहुमत कांग्रेस की दिखाई दे रही है और मजबूत स्थिति में इस समय कांग्रेस नगरीय निकायों में है, तो ऐसे में वो कांग्रेस चाह रही है कि उनके जो नगरीय निकाय मजबूत स्थिति है वो स्थिति डामाडोल ना हो, और इसी के लिए लगातार जो पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश के कई इलाकों पर बैठक ली थी, कई जिलों पर उन्होंने बैठक लेकर साफ तौर पर नगरीय निकाय को लेकर रणनीति तैयार की थी। उसके बाद अब प्रभारी सचिवों को भी एक्टिव किया गया है। प्रभारी सचिव विजय जांगिड रायपुर में 2 दिनों तक बैठक लेंगे। इस पे जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, जिले की प्रभारियों की बैठक होगी, नगरीय निकायों के प्रभारियों की बैठक होगी। इसके साथ ही जो विधायक हैं उस क्षेत्र से आते हैं, उनकी बैठक होने वाली है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी बैठक जो है वो कांग्रेस की ओर से राजधानी रायपुर में तो होगी ही, लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो जरीता लैथफलांग जो कांग्रेस के प्रभारी सचिव है वो कोरबा, अंबिकापुर, पाली ऐसे तमाम जगहों पर भी बैठक लेंगी, जहां पर मुद्दा एक ही है कि नगरीय निकाय चुनाव में किस तरह से जीत मिले, क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे घेरा जाए, और सरकार अभी है, सरकार के जो नाकामी है उसको लेकर जाया जाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का एक्टिव मोड जो है वो दिखाई दे रहा है और आज से बैक टू बैक बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कलेक्टर की बैठक को लेकर बात की जाए तो कलेक्टर ने भी कल बैठक ली, क्योंकि बड़ी संख्या पे इस बार जो मतदान है वो होना है। इसलिए ऐसे में जो केंद्र है, केंद्र में बिजली, पानी, इसके साथ ही जो तमाम तरीके की कोई दिक्कतें ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए ये बैठक ली गई थी, जिसपे गंभीरता बरतने की भी बात जो है वो कलेक्टर ने कही है कि तमाम लोग गंभीर रहें, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में हम लोग अक्सर देखते हैं कि फ्री बीस का मामला उठता है, लेन देन का मामला उठता है, और इससे कई तरह की दिक्कतें जो है वो आती हैं गली मोहल्ले के, क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में गली मोहल्ले में कई बार रोष भी पैदा हो जाता है। तो ऐसे में उस तमाम चीजों को रोका जाए, तो इसको लेकर कलेक्टर की भी बैठक थी। तो कुल मिलाकर राजनीतिक दल तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग भी तैयारी में जुटा हुआ है। बिल्कुल, तो राजनीतिक दल के संग में ही निर्वाचन आयोग भी अब एक्टिव मोड में नजर आते हैं और नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर तैयारी शुरू हो चुकी है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। इस बीच बीजापुर के रुख करबो जी बड़ी खबर है। बीजापुर सुकमा बॉर्डर में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई। बता दें जी हाँ, जीटपल्ली सीआरपीएफ कैंप में मुठभेड़ लगातार जारी है। बता दें अब तक कोई भी नक्सली के मारे जाए की खबर नहीं है। नवा कैंप खोले के दौरान नक्सली मन हमला करीन है। कैंप के आउटर कॉर्डन पर तैनात जवान मन यहाँ मोर्चा संभाल रखी ने। रतिया 8:30 बजे ले मुठभेड़ जारी है। कैंप के कनेक्ट नहीं हो पाए ले यहाँ बात सामने आए। बता देवन कि कैंप ले लोगन मन कनेक्ट नहीं हो पाते, जेकर बाद यहाँ मुठभेड़ लगातार जारी है। अब बात अंबिकापुर की करबो जी। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में आए वाले 12 दिन बाद इला बंद कर देगे है। यहाँ ऊपर आम लोगन मन के आना जाना हम प्रतिबंधित लगा देगे है। बता देवन जी हाँ, यहाँ मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक घलो बंद कर देगे है। ऐसा काबर करेंगे तो बता देवन पीजी कॉलेज मैदान में अब लोगन मन ला शिफ्ट करेंगे है। वन रक्षक के भर्ती यहाँ गांधी स्टेडियम में चलत है। एला लेके अब लोगन मन में नाराजगी घलो है। मन के कह रहा है कि वन विभाग के भर्ती की प्रक्रिया के दूसर मैदान में शिफ्ट कर देना चाहिए, और अगर ऐसा होते तो हम लोगन मन ला परेशानी नहीं होना चाहिए। और लोगन मन के रूटीन में मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक लगातार होते, जिमन गांधी मैदान में आते। देखिए, अभी तो प्रशासन का आदेश है तो मानना पड़ेगा, पर मेरा मानना यह है कि प्रशासन को एक ख्याल रखना चाहिए खिलाड़ियों का, क्योंकि शहर को बीचों बीच स्टेडियम है। कई खेल विधाएं ऐसे हैं जो एकमात्र इस स्टेडियम में होते हैं, और काफ़ी संख्या में बाकी छोटे छोटे बच्चे शहर के बीचों बीच आते हैं। पर जैसे ये जो वन रक्षक की भर्ती हो रही है, इसके लिए वन विभाग के खुद ही इतने बड़े मैदान हैं, वहाँ भी कर सकते थे। जैसे हमें पता चला कि इसको विशेष सुरक्षा भी करना है, तो जो पीजी कॉलेज में भी हो रहा था उसी तरह पर्दा करके किसी से कर सकते थे। पॉलिटेक्निक के पीछे भी ग्राउंड था, वहाँ भी कर सकते थे। यहाँ परेशानी हो रही है। यहाँ पे सब इवनिंग वॉक के लिए आते हैं और अभी बंद है। यहाँ इवनिंग वॉक नहीं हो पा रहा है, मतलब कि तो इसलिए समस्या हो रही है। जानकारी संग हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल अंबिकापुर ले हमारे संग जुड़ चुके हैं। दिलीप, अंबिकापुर के सबले बड़े स्टेडियम गांधी स्टेडियम में लोगन मन ला आया जाए ऊपर प्रतिबंध लगा देगे है 13 दिन भर। ऐसे में लोगन मन की नाराजगी घलो सामने आवत है। उमन के कहना है कि वन रक्षक के जो मैदान है वन विभाग की ओर ले वहां करा देना चाहिए, नहीं तो पीजी कॉलेज में जैसे व्यवस्था रही से वैसे करा देना चाहिए। इला बंद नहीं करना चाहिए, काहे कि लोगन मन यहाँ मॉर्निंग वॉक करे बर आते, खेले बर घलो आते। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो गांधी स्टेडियम मैदान है ये खेल के लिए है, और जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में सुबह शाम यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। दिन भर यहाँ पे अलग अलग खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो अपना अभ्यास करते हैं। तो अब 13 दिनों तक ये बंद हो जा रहा है, इससे लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि शहर में और भी मैदान हैं,
वहां पर जाकर वन विभाग को अपना वन रक्षक की भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करनी चाहिए थी, क्योंकि जब कुछ महीने पहले जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तब भी यहाँ पर स्थायी तौर पर हेलीपैड निर्माण कर दिया गया था और उस समय भी खिलाड़ियों का जो रूटीन है वो प्रभावित हुआ था, लोग परेशान हुए थे। तो लगातार बीच बीच में ऐसी स्थिति बन रही है, इसको लेकर शहर के लोगों में नाराजगी है और लोगों का कहना है कि इसको सिर्फ खेल के लिए और मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए ही आरक्षित रखा जाए और दूसरे जो आयोजन होते हैं वहाँ पर न हो, क्योंकि जो लोग हैं और जो खिलाड़ी कई अलग अलग आयोजनों में शामिल होने के लिए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, तो उनका जो अभ्यास है वो बिगड़ जाता है, वो नहीं कर पाते हैं। वहीं जो बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं जो सुरक्षित तरीके से स्टेडियम में आकर यहाँ पे इवनिंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जो अभ्यास चलते दिलीप, वो अभ्यास यहाँ लोगन मन के ला बीच में प्रतिबंधित हुआ थे, बाधित हुआ था, ऐसे में लोगन मन में नाराजगी का लो देखे पर मिला थे। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच राजधानी रायपुर के बात करबो जी हाले बड़ी खबर है, आज महाराष्ट्र ले वापस लौटी सीएम विष्णुदेव साय। तो बता देवन बिहानिया 9 बजे राजधानी रायपुर पहुंच जाही। आज कबीरधाम के दौरा पर कल सीएम साय जाए वाले हैं। मंझनिया 1:55 पर कबीरधाम पर रवाना हो जाही। तो कुसुम घाट में निजी कार्यक्रम में आज सीएम विष्णुदेव साय शामिल हो है। इस बीच राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है, आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मरवाही दौरा होए वाले है। तो मरवाही में स्वास्थ्य मंत्री विभागीय समीक्षा बैठक ली। बता देवन मंझनिया 12 बजे मरवाही में अधिकारी मन के संग समीक्षा करे वाले है। वही मंझनिया 3 बजे डीएमएफ शासी परिषद में बैठक ले ही। 4 बजे की बात करे जाए तो जिला अस्पताल में 20 बिस्तर वाले आइसोलेशन वार्ड के उद्घाटन करे जाए वाले है। तो बड़ी खबर आप लोग बताता है, जी हाँ, आइसोलेशन वार्ड आज मरवाही ला मिले वाले हैं। मरवाही जिला में 4 बजे अस्पताल में 20 बिस्तर वाले आइसोलेशन वार्ड के उद्घाटन होने वाले हैं। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं, जी हाँ, 4 बजे जिला अस्पताल में 20 बिस्तर वाले आइसोलेशन वार्ड के उद्घाटन होने वाले हैं। बता देवन मंझनिया 3 बजे डीएमएफ शासी परिषद के बैठक ली। मंझनिया 12 बजे मरवाही में अधिकारी मन के संग समीक्षा बैठक हलो होने वाले हैं। तो बता देवन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लगातार अलग अलग क्षेत्र के दौरा करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था के समीक्षा करते हैं, अलग अलग जिला में की स्वास्थ्य की व्यवस्था का है, का कुछ अस्पताल मन में चलत है, का कुछ व्यवस्था नहीं है, सबो चीज ला लेके चर्चा हुआ थे, सबो चीज ला लेके समीक्षा हुआ थे। और यही बीच आपला बता देवन कि आज मरवाही के दौरा ऊपर रहे वाले हैं, विभागीय समीक्षा बैठक करी। वो आपला बता देवन 4 बजे जिला अस्पताल में 20 बिस्तर वाले आइसोलेशन वार्ड के उद्घाटन करैया है। अब बात रायगढ़ के करबो, जी हाँ, रायगढ़ के नगरा मुंडा गांव के ग्रामीण जंगल काटे के विरोध करत है। बता देवन निजी कंपनी के कोयला खदान भर जंगल ला काटे जाते। जंगल काटे भर पुलिस बल के संग ही वन अमला घलो मौका पर मौजूद रही से 95 हेक्टेयर के जंगल ला काट दे जाए। बता देवन जहाँ तकरीबन 50,000 साल के पेड़ है। एक बाद यहाँ ओपन कास्ट कोयला खदान खुले वाले है। ग्रामीण मन के कहना है कि 2007 में जेएसपीएल के गाँव के अतिरिक्त भूमि में एनओसी ले रही से, और अब जेपीएल जंगल काटत है। महिला और ग्रामीण मन के कहना है कि जंगल ऊपर ही ओमन आश्रित है। इस बीच राजधानी रायपुर की बात करो, जी हाल बड़े खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा में बदलाव करेंगे। तो बता देवन अमित शाह 13 की जगह 15 दिसंबर के छत्तीसगढ़ के बस्तर आई, 16 दिसंबर के रायपुर में बैठक ले वाले हैं। तो राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं, जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा में बदलाव करेंगे है। अमित शाह 13 की जगह 15 दिसंबर के बस्तर आई, 16 दिसंबर के रायपुर में बैठक ली। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में घलो शामिल हुई।
अब अगला खबर सुकमा के, जहां एक महिला नक्सली समेत 7 नक्सली मन आत्मसमर्पण करीन है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन और संगमाही नियत नीला नार योजना ले प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करेगी से सबो नक्सली चिंतल नार, कोंटा, कुकानार और संगमाही गोलापल्ली क्षेत्र के बताए जाते। जानकारी के अनुसार अंदरूनी क्षेत्र में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर पुलिस आगू बढ़ा थे और प्रभाव ले पुलिस के आत्मसमर्पण शुरू हो चुके हैं। सरेंडर नक्सली मन आत्मसमर्पण पर प्रोत्साहित करे बर सीआरपीएफ और डीआरजी टीम विशेष भूमिका निभावत है। इति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 9 दिसंबर के एमसीबी जिला चिकित्सालय के लोकार्पण करें हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के जिला अस्पताल चिरमिरी में बड़े बाजार सामुदायिक केंद्र में अस्थायी तौर पर संचालित करे के आदेश जारी हो रही से लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग आदेश जारी करे रही से, जेमा बता देवन कि स्वास्थ्य मंत्री जिला प्रशासनिक अमला संघ में निरीक्षण करे बर पहुंचे रही है। अब अगला खबर दुर्ग के है, जहां दुर्ग साइबर क्राइम के प्रति लोगन मल्ला जागरूक करे बर सेक्टर 1 एसबीआई बैंक परिसर में एसबीआई के द्वारा नुक्कड़ नाटक के आयोजन करे गए रही है। आयोजन में दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग, दुर्ग एएसपी सुखनंदन राठौर समेत एसबीआई के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे हैं। दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग साइबर रथला झंडा दिखा के रवाना करे से ताकि लोगन मल्ला साइबर क्राइम ले और ठगी ले बचाया जा सके और सावधान रखे जा सके। जैसे सबको ज्ञात है कि साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। हमारा साइबर प्रहरी मुहिम भी चल रही है, तो उसी के आज एक प्रोग्राम एसबीआई द्वारा आयोजित किया गया है, जिनके पूरे प्रदेश में 2 महीने तक इनका साइबर रथ चलेगा, जिसमें कि साइबर क्राइम कैसे होता है उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट की जाएगी। जो अवेयरनेस कैंपेन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि लोगों को साइबर ठगी से बचाना। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जो साइबर ठग होते हैं, डिफरेंट तरह के हथकंडे अपनाते किसी भी तरह से आपसे पैसा वसूलना चाहते हैं, तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये साइबर रथ को स्टार्ट किया है। इस बीच बात बिलासपुर के करबो, जहां बिलासपुर में अवैध कब्जाओं पर बुलडोजर चले। बता देवन सीम्स के सामने सिसु गारमेंट के दुकान में अतिक्रमण करे गई से जिला हटाई की कार्रवाई जारी है। मौका पर निगम की टीम कार्रवाई करिस। बता देवन जहां अतिक्रमण जितना ऊपर रही से ओला हटाए गए है। इस बीच राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है, जो रायपुर रेंज में आरक्षक भर्ती 2023-24 प्रक्रिया में फिर एक शुरुआत होने वाले है। तो हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया फिर 8 दिसंबर ले शुरू हुई। 8 दिसंबर ले अभ्यर्थी मन के दस्तावेज जांच, शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता के परीक्षा होगी। एक बाद प्रवेश पत्र जारी करे जा चुके हैं। भर्ती केंद्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना जिला रायपुर में आए होने वाले है। जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 16 नवंबर के कर भर्ती के प्रक्रिया की शुरुआत करी गई है। एससी के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया दिनांक 27 नवंबर के स्थगित कर दी गई है, जेकर बाद एक बार फिर हाईकोर्ट की ओर ले आदेश जारी करेंगे, जेमा दोबारा ले प्रक्रिया शुरू करे पर आदेश जारी कर देंगे है।